देखिए भाई, गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 18 प्रकरण है भाई प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कोई बेटा किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। किसी भी बेटा किसी कार्य के होने की या नहीं होने की इसमें क्या बताई जाएगी बेटा? संभावना बताई जाएगी, ठीक है ना। किसी भी कार्य के होने की या किसी भी कार्य के नहीं होने की संभावना बताई जाएगी। बेटा प्रायिकता समझने से पहले आपको कुछ बेटा महत्वपूर्ण बात है वे समझ में आनी चाहिए। जैसे बेटा घटना किसे कहते हैं? प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है बेटा वो किसके अंदर आएगा? घटना के अंदर आएगा। मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ये भी एक क्या है बेटा? घटना है। बेटा आप पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है? घटना है। आप देख रहे हैं, ये भी एक क्या है बेटा? घटना है। सुन रहे हैं, ये भी एक क्या है बेटा? घटना है। आज बारिश हो रही है तो बेटा ये भी एक क्या हुई? एक घटना हुई, ठीक है ना। और कहते हैं ना कभी बेटा दुर्घटना हो गई। घटना तो सभी हैं लेकिन दुर्घटना है। जो दुर्घटना कैसी है बेटा? एक बुरी घटना है। दुर्मान क्या होता है बेटा? बुरी। और घटना तो वो भी है, लेकिन वो कैसी घटना है बेटा? दुर्घटना यानी बुरी घटना है, ठीक है ना। कैसी घटना है भाई? बुरी घटना है, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा आपको कुछ बेटा इनके अलावा जैसे सिक्का है, सिक्का के बारे में भी आना चाहिए। पासा है, पासे के बारे में आना चाहिए बेटा। और नंबर 3 ताश की गड्डी है, इसके बारे में भी आना चाहिए भाई, ठीक है ना। देखो बेटा सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित और एक पट। कौन कौन से बेटा? एक चित और एक पट, ठीक है ना। बेटा पहले को बोलते हैं हेड और दूसरे को क्या बोलते हैं? टेल। यानी बेटा मैं यूँ कहूँ चित ये कॉमा पट, ठीक है ना। अंग्रेजी में बेटा हेड और टेल, हिंदी में बेटा चित और पट, ठीक है ना। आप किताब में किस में आएंगे बेटा? हिंदी में आएंगे चित प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए या पट प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए। इस प्रकार आएगा बेटा। पासा बेटा आप लोग इसे क्या कहते हैं? गोटी, ठीक है ना। इस पासे में बेटा कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना बेटा। लूडो के गेम में बेटा काम आने वाली बेटा क्या होती है? गोटी होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? पासा, ठीक है ना बेटा। इसके कै पृष्ठ होते हैं? 6। और उन पृष्ठों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक तक अंकित होते हैं, ठीक है भाई। और एक है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में आप सभी जानते होंगे भाई क्या होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। और बेटा इनके बेटा 4 प्रकार के होते हैं। पत्ते कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। नाम लाऊं तो बेटा पान, ईंट, हुकम और चिड़ी। बेटा पान और ईंट पत्ते कैसे होते हैं? लाल, ठीक है ना बेटा। हुकम और चिड़ी के पत्ते कैसे होते हैं भाई? काले, ठीक है ना। देखो बेटा कुल 52 पत्ते हुए, 13 पत्ते हुए पान के, 13 पत्ते हुए ईंट के, और 13 पत्ते हुए हुकम के, और 13 पत्ते हुए बेटा चिड़ी के। तो लाल पत्तों की संख्या कितनी हो गई भाई? 13 पान के और 13 ईंट के, कितनी हो गई? 26। और बेटा हुकम और चिड़ी के कुल काले पत्ते बेटा, काले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 26। 13 हुकम के और 13 बेटा पान के, ठीक है ना। अब बेटा देखो बेटा ध्यान से ऊपर बेटा प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है बेटा ए एक्सीडेंट कोई क्या है बेटा?
ए, किसी घटना को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? ए से, ठीक है ना। और बेटा ए घटना, ए की प्रायिकता को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? पी ए से। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मान किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। सूत्र होता है बेटा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, या यूँ कहें बेटा अनुकूल स्थितियाँ बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल क्या होगा भाई, और क्या प्रतिकूल क्या हो गया, और कुल क्या होगा? तीन शब्द है बेटा, अनुकूल, प्रतिकूल और बेटा कुल। बेटा ध्यान दें, आज बारिश की कह रहे हैं बेटा, दुनिया सुने, ध्यान से सुने भाई। आज एक व्यक्ति यूँ कह रहा है बेटा आज बारिश हो जाएगी, आज बारिश हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा? अब देखो बेटा इसकी कुल स्थितियाँ कितनी हैं बेटा? दो। इसकी बेटा बारिश की कुल स्थितियाँ कितनी हैं? दो। या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, ठीक है ना। या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, ठीक है। कुल स्थिति कितनी हो गई बेटा? निशेष स्थितियाँ। कुल का मतलब बेटा कुल स्थिति, या बेटा यूँ कहें निशेष, यानी कोई भी शेष नहीं बचे स्थिति। यानी कुल कितनी हो गई बेटा? दो हो गई, कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बेटा वो बारिश होने की प्रायिकता वो कह रहा है बेटा बारिश होगी। इसका मतलब यदि बारिश हो गई बेटा, बारिश हो गई तो क्या हो जाएगी? अनुकूल, और नहीं हुई तो क्या हो जाएगी बेटा? प्रतिकूल। जैसे कभी आपने देखा बेटा खिलाड़ी मैच का टॉस करने जाते हैं, जब बेटा पहला व्यक्ति एक होता है बेटा, उसमें कोई सा एक खिलाड़ी क्या मांग लेता है बेटा? अपना पक्ष रखता है, ठीक है ना। उसमें या तो कह देता है मेरा हेड होगा, या यूँ कह देता है बेटा टेल होगा, ठीक है ना। जब रुपये को बेटा ऊपर उछालते हैं वे, तो एक व्यक्ति या तो हेड मांग लेता है या क्या मांग लेता है? टेल, ठीक है बेटा। अब बेटा ध्यान से देंगे, यदि सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? जब भाई एक बार उछाला जाता है, ठीक है ना। एक बार फिर उछाल के देखते हैं बेटा, एक बार उछाल के देखते हैं ना। दो पट्ट होते हैं बेटा, एक तो कह देते हैं चित्त होगा, या क्या प्राप्त होगा बेटा? पट प्राप्त होगा। चित्त प्राप्त होगा या क्या होगा बेटा? पट। अब बेटा ध्यान से देखें, हेड और टेल। अब बेटा एक सिक्के को एक बार उछालें, सिक्के को एक बार उछालें तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई बेटा? दो, हेड और टेल। अब मान लो बेटा जो मैच खेल रहा है उस व्यक्ति ने आपसे पैसे उछालने पर, रुपये को उछालने पर हेड मांगा है। हेड आ गया तो उसके अनुकूल है, हेड नहीं आया तो क्या हो गया बेटा? प्रतिकूल हो गया। टेल आ गया तो हेड मांगा है, हेड ही आ गया तो यानी मतलब क्या हो गया बेटा? अनुकूल हो गया, और वो टॉस कैसा होगा? जीत जाएगा। और उसने हेड मांगा है, आ गया टेल, तो यानी कैसा हो गया बेटा? प्रतिकूल हो गया, ठीक है ना। अनुकूल प्रतिकूल कुल स्थितियों में से ही निकलते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अब बेटा ध्यान दें, मैं आपको कुल स्थितियों के बारे में बता दूं, कुछ घटनाओं की कुल स्थितियों के बारे में बता दूं। अनुकूल स्थितियां तो बेटा बाद में ही पता पड़ेगा सवाल के हिसाब से, ठीक है ना। वो चित्त आने की प्रायिकता पूछे और चित्त आ जाए तो यानी चित्त अनुकूल है, और पट आने की प्रायिकता पूछे तो पट अनुकूल है, ठीक है। ताश की गड्डी में काले पत्ते आने की प्रायिकता पूछे तो काले पत्ते अनुकूल हैं, लाल पत्ते आने की प्रायिकता पूछे तो लाल पत्ते अनुकूल हैं, चिड़ी के पत्ता आने की प्रायिकता पूछे तो चिड़ी के पत्ते अनुकूल हैं, और बेटा हुक्म के पत्ते आने की प्रायिकता पूछे तो हुक्म के पत्ते ही अनुकूल हैं। और बेटा यूँ कहे बेटा चिड़ी का गुलाम आने की प्रायिकता याद कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ चिड़ी का गुलाम ही कैसा है बेटा? अनुकूल है, और सभी कैसे हैं बेटा? प्रतिकूल हैं, ठीक है ना। देखो बेटा सभी हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? सिक्के की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सिक्के की। चलो बेटा मैं इसे मिटा देता हूँ,
कुल स्थितियाँ दोबारा एक साथ बता दूँ, ठीक है ना। देखिए भाई, किसकी बात कर रहे हैं? सिक्के की। एक बार उछालेंगे तो क्या होगा? एक बार उछालेंगे तो बेटा ये हैं कुल स्थितियाँ। यहाँ बता रहा हूँ बेटा कुल परिणाम या कुल स्थितियाँ। एक बार उछालने पर कुल परिणाम होंगे बेटा 2। कुल परिणाम क्या होंगे बेटा? 2 होंगे। या तो बेटा हेड होगा या टेल होगा, ठीक है ना। और बेटा 2 बार उछालें तो 2 बार उछालें तो बेटा कुल परिणाम होंगे 4। कौन कौन से? या तो दोनों बार चित्त प्राप्त हो सकता है, या पहली बार चित्त आ जाए, दूसरी बार पट आ जाए। पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, या पहली बार पट आ जाए, दूसरी बार चित्त आ जाए। ऐसा भी हो सकता है दोनों बार चित्त पट्टी पट आ जाए। तो बेटा इसके अलावा और कोई सी भी घटना नहीं होगी, ठीक है ना भाई। 2 बार उछालेंगे तो या तो दोनों बार हेड आ सकता है, पहली बार हेड दूसरी बार टेल आ सकता है, पहली बार टेल दूसरी बार हेड आ सकता है, लगातार दोनों बार टेल ही टेल आ सकता है। और 3 बार उछालें तो बेटा 3 बार की है सिर्फ, 3 बार होगा तो बेटा कुल परिणाम होंगे 8। पहले लगातार 3 बार क्या प्राप्त हो जाए? हेड हेड हेड। पहली 2 बार चित्त यानी हेड हेड, तीसरी बार पट प्राप्त हो जाए। ऐसा भी हो सकता है पहली बार चित्त, दूसरी बार पट और तीसरी बार चित्त आ जाए। ऐसा हो सकता है पहली बार पट, दूसरी बार चित्त और तीसरी बार भी चित्त आ जाए। अब देखो बेटा पहली 2-3 बार चित्त के हो गए, इसमें भी 2 बार चित्त है, इसमें भी 2 बार चित्त है, इसमें भी 2 बार चित्त है। अब 2 बार पट के याद करते हैं, 2 बार पट के याद करते हैं तो बेटा देखना पहली बार पट आ जाए, दूसरी बार पट आ जाए, तीसरी बार हेड आ जाए। पहली बार पट आ जाए, दूसरी बार चित्त आ जाए, तीसरी बार पट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले क्या आ जाए? चित्त आ जाए, दूसरी बार भी पट और तीसरी बार भी पट, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है लगातार 3 बार क्या आ जाए बेटा? पट पट प्राप्त हो जाए। तो देखना कुल स्थितियाँ कितनी हो गई बेटा? 4 1 2 3। 3 बार चित्त की, 1 बार लगातार। बेटा इसको लगातार भी बोलते हैं, लगातार चित्त आने की प्रायिकता है। लगातार चित्त आया है बेटा, इसमें लगातार पट्टी पट्ट आया है ना, और किसी में लगातार नहीं आया है। लगातार का दूसरा नाम एकांतरतय। लगातार का दूसरा नाम क्या है बेटा? एकांतरतय भी है। एकांतरतय का मतलब क्या है बेटा? लगातार एक के बाद एक वही आए, ठीक है ना। एक शब्द और है बेटा, प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु किसी घटना का प्रत्येक परिणाम ही, किसी घटना का प्रत्येक परिणाम ही प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। सिक्के को एक बार उछालने पर 2 प्रतिदर्श बिंदु प्राप्त हुए। कौन कौन से? हेड और टेल। सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 प्रतिदर्श बिंदु प्राप्त हुए। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। बेटा एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 प्राप्त हुए। क्या क्या बेटा? हेड 8 प्राप्त हुए, ठीक है ना। क्या बेटा? प्रतिदर्श बिंदु कितने प्राप्त हुए? 8, है ना। इनको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिदर्श बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिदर्श बिंदु। वैसे तो बहुत हैं बेटा, जैसे प्रतिदर्श समष्टि है, पर उनसे कोई लेना देना नहीं है आपका बेटा। खाली ये किसका समझें बेटा? अनुकूल परिणाम समझें और कुल परिणाम समझें, ठीक है ना। और प्रतिदर्श बिंदु मैंने बता दिया है। किसी घटना का प्रत्येक परिणाम ही क्या होगा बेटा? प्रतिदर्श बिंदु होगा, ठीक है ना। अब देखो भाई, सूत्र आपको पता ही पड़ गया होगा बेटा। किसी घटना के कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। एक बार की ओर देख लें बेटा, पासे की ओर देख लें बेटा, पासा, और देख लें बेटा कुल परिणाम। पासा बेटा एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम प्राप्त होंगे 6। कुल परिणाम कौन से प्राप्त होंगे बेटा? 6। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है एक बार उछालने पर, ठीक है ना भाई। 2 बार उछालें तो 2 बार उछालें तो देखना बेटा, 2 बार उछालेंगे तो बेटा देखना
कुल परिणाम होंगे बेटा 36 होंगे। कौन कौन से आप सभी जानते होंगे बेटा, 1,1 पहले भी एक आ जाए, दूसरी बार भी एक आए, पहली बार एक दूसरी बार 2 आ जाए, पहली बार एक दूसरी बार 3 आ जाए, पहली बार एक दूसरी बार 4 आ जाए, पहली बार एक दूसरी बार 5 आ जाए, पहली बार एक दूसरी बार 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहली बार तो 2 आ जाए, दूसरी बार 1 आए, पहली बार 2, दूसरी बार भी 2 आ जाए, पहली बार 2, दूसरी बार 3 आ जाए, पहली बार 2, दूसरी बार 4 आ जाए, पहली बार 2, दूसरी बार 5 आ जाए, पहली बार 2, दूसरी बार 6 आ जाए। ऐसा हो सकता है पहली बार 3 ही आ जाए, दूसरी बार 1 आए, पहली बार 3, दूसरी बार 2, पहली बार 3 और दूसरी बार भी 3, पहली बार 3 और दूसरी बार भी 4, पहली बार 3 और दूसरी बार 5, पहली बार 3 और दूसरी बार 6। ऐसा हो सकता है पहली बार 4, दूसरी बार 1, पहली बार 4, दूसरी बार 2, पहली बार 4, दूसरी बार 3, पहली बार 4, दूसरी बार 4, पहली बार 4, दूसरी बार 5, पहली बार 4, दूसरी बार 6, पहली बार 5, दूसरी बार 1, पहली बार 5, दूसरी बार 2, पहली बार 5, दूसरी बार 3, पहली बार 5, दूसरी बार 4, पहली बार 5, दूसरी बार 5, पहली बार 5, दूसरी बार 6। ऐसा भी हो सकता है पहली बार 6, दूसरी बार 1, पहली बार 6, दूसरी बार 2, पहली बार 6, दूसरी बार 3, पहली बार 6, दूसरी बार 4, पहली बार 6, दूसरी बार 5, पहली बार 6, दूसरी बार 6। देखना बेटा कुल परिणाम 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6 और 6 के साथ 6। ठीक है ना। कुल परिणाम कितने हो गए बेटा 36। कुल परिणाम कितने हो गए बेटा 36। ठीक है ना। अब देखें बेटा इसके बेटा पास से कितनी बार उछाल लें, 3 बार के लिए नहीं आता। ठीक है ना बेटा, खाली 2 बार के लिए आता है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, एक पासे को फेंकने पर, अब बेटा जो तो कह नहीं रहा है 4 बार फेंक रहा है, 2 बार फेंक रहा है, कितनी बार मानेंगे 1 बार। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखें बेटा ध्यान से, हाँ भाई, एक पासे को 2 चीज़ चाहिए भाई, कुल परिणाम चाहिए और अनुकूल परिणाम चाहिए। ठीक है ना। एक पासे को उछालने पर या फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। कौन कौन सी आएगी भाई, 1, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। इन 6 में से कोई भी आ सकता है। बेटा 4 से 2 चीज़ चाहिए अनुकूल परिणाम। 4 से किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है भाई। तो बेटा क्या करेंगे, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आएगी भाई, बोलना 4 से बड़ा अंक एक तो हो ही नहीं सकता भाई। कुल स्थिति में निकलेंगे, मैंने पहले बता दिया बेटा, अनुकूल और प्रतिकूल किस में निकलेंगे बेटा, कुल स्थिति में। ठीक है ना। कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 6। हमने 4 से बड़ा अंक चाहिए, 4 ना चाहिए, 4 से बड़ा अंक कौन कौन से, 5 और 6। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई बेटा, 2। कौन कौन सी, 5, 6। तो बेटा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की क्या है बेटा, प्रायिकता। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे बेटा। देखना
क्या होगी बेटा, घटना के, सूत्र लिखेंगे पहले बेटा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। देखना बेटा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भाई, 2, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। हाँ तो बोलिए भाई, 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल परिणाम, वो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/3। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो गई बेटा, 1/3। ठीक है बेटा, हमें 2 चीज़ चाहिए प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, मैंने पासे के भी बताए कुल परिणाम, सिक्के के भी बताए, और ताश की गड्डी के कुल परिणाम कितने होंगे भाई, 52। ताश की गड्डी के कुल परिणाम कितने होंगे, 52। क्यों बेटा, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता याद कीजिए। दोनों बार क्या आनी चाहिए भाई, चित्त आना चाहिए। ठीक है ना, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है भाई, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 2 का हल, सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या बराबर क्या होगी भाई, 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 4। कौन कौन सी होगी, हेड कॉमा हेड, हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा हेड, और टेल कॉमा टेल। भाई दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है, कुल परिणाम कितने हो गए, 4। ठीक है ना, मैंने करा दिए, एक बार जगह लिख लें बनी से। ठीक है ना, उनको एक साथ लिख लें। अब देखना बेटा, सिक्के को क्या बोल रहा है बेटा, दोनों बार किसकी प्रायिकता पूछ रहा है भाई, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, दोनों बार चित्त, तो इसमें दोनों बार पट्टा आया है भाई, इसमें एक बार चित्त आया है, दिख रहा है। हेड और टेल में एक बार चित्त है बेटा, हेड और टेल इसमें भी एक बार चित्त है, हेड में दोनों बार चित्त है भाई। तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई, 1। दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई भाई, 1। कौन कौन सी, हेड हेड हेड। तो बोलना बेटा, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता किससे व्यक्त करेंगे भाई, पी ए से। एक इसमें लिखेंगे भाई कोष्टक में, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता पी ए बराबर आएगी बेटा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 1, और कुल परिणामों की संख्या क्या है भाई, 4। क्या होगा ये बेटा, दोनों बार चित्त आने के अनुकूल, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या आ गई भाई, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या आ गई भाई, 1/4। ठीक है भाई बेटा, सूत्र निश्चित है, एक ही सूत्र लगेगा पूरी प्रश्नावली में। कौन सा बेटा, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। ठीक है ना, घटना के अनुकूल और क्या था, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या।
स्क्रीनशॉट ले लेके आ रहा हो, ठीक है भाई, समझते समझते पीछे उतार सकें। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। संख्या 1 से 17 तक की संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक संख्या अभाज्य हो। वह संख्या कैसी हो बेटा? अभाज्य। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का हल। हाँ भाई, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं के कुल परिणामों की संख्या, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या भाई 17 तक की संख्या में से एक संख्या यादृच्छिक चयन कर रहा हो कोई। यादृच्छिक को मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। तो कोई सी संख्या चुन सके भाई। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 17, यानी 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 17 तक, ठीक है ना बेटा। अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है बेटा? प्रायिकता पूछ रहा है बेटा वो चुनी गई संख्या कैसी हो? अभाज्य संख्या हो। चुनी गई संख्या कैसी हो बेटा? अभाज्य संख्या। 17 तक की संख्या में एक संख्या चुनना है और वो संख्या कैसी होनी चाहिए बेटा? अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है ना। देखना बेटा, अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए भाई। देखो बेटा, एक को ना तो भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। तो कौन कौन सी हो गई बेटा? पहली तो हो गई 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, आगे की बेटा कौन सी होगी? 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11, फिर कौन सी होगी बेटा? 13, फिर 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, और लास्ट कौन सी हो जाएगी भाई? 17। कितनी हो गई देखना? 1 2 3 4 5 6 7। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई भाई? 7। इन 7 संख्या में से कोई सी एक संख्या आ गई ना बेटा, तो क्या मानी जाएगी? अभाज्य संख्या मानी जाएगी। तो बेटा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पीए क्या होगी? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है भाई? 7, और कुल परिणामों की संख्या क्या है? 17। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है भाई? 7, और कुल परिणामों की संख्या क्या है भाई? 17। तो क्या हो गई भाई प्रायिकता? क्या हो गई भाई प्रायिकता? 7/17। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई आप, ठीक है ना। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 4। एक सिक्के की लगातार 3 उछालों में एकांतरतः, एक सिक्के की 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट्टा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कराएंगे भाई आपके लिए कल, ठीक है ना। कल हम वर्ष के बारे में बताएंगे, अलीप वर्ष कौन सी होती है और लीप वर्ष कौन सी होती है। एक बात बता दूं बेटा आपको, अलीप वर्ष तो वो होती है जिसमें फरवरी कितने की पड़ती है भाई? 28 की। एक वर्ष ऐसी होती है जिसमें फरवरी कितने की पड़ती है भाई? 29 की। 4 सालों में एक बार फरवरी 29 की पड़ती है, और 3 साल किसकी पड़ती है बेटा? किसकी पड़ती है? 28 की। जिस साल बेटा फरवरी 29 की हो जाए उसे कहते हैं लीप वर्ष। उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष। बेटा
वैसे हम मानते हैं बेटा किसी भी वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई, 365 सही, 1/4, 1/4, 1/4, 4 वर्ष में कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है पूरा, ठीक है ना। तो बेटा जिस 4 वर्षों में बेटा, जिस वर्षों में, जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो वर्ष लीप वर्ष होती है, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो अलीप वर्ष होती है। हम कहें बेटा अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है ना बेटा। अलीप जिसमें फरवरी कितने की पड़ती है भाई, 28 की, कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन का मतलब है बेटा 52 सप्ताह और 1 दिन, 52 सप्ताह पूरे पूरे होंगे बेटा 7-7 दिनों के, और शेष कितना दिन बच जाएगा, 1 दिन, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आज यहाँ से आगे कब कराएंगे बेटा, कल कराएंगे, ठीक।